Hi, my name is Dalbir, guest faculty of Government Polytechnic, Badaयूं. I teach IPPT. IPPT में मैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और उसकी टेक्निक्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ. अब उनसे रिलेटिव, जैसा कि हमारे नया जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑनलाइन बेस्ड है एंड मल्टीपल चॉइस बेस्ड है. तो मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से होंगे. अब जब मैंने आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स पढ़ा दिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. नाउ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने जितने भी बन सकते हैं पॉसिबिलिटी सारे ले लिए हैं. मैंने टाइप्स भी बताए थे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं. फिर उसके बाद टेक्निक्स बताई थी कि पॉलीमराइज टेक्निक्स कितने टाइप की होती हैं और एक एक को डिस्क्राइब कराया है. अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पॉलीमराइज टेक्निक्स और पॉलीमराइजेशन के बारे में. राइट. सेकंड चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत है. तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे सॉल्व करूँगा. राइट. नाउ हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं. तो वो आपस में मतलब पॉलीमर होते मतलब कंबाइंड होकर पॉलीमर बनते हैं और उससे क्या बनता है, हमारे हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के जो पॉलीमर हैं वो बनते हैं, जैसे टेफ्लॉन वगैरह. तो मैंने बताया था कि कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होते हैं. तो एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, बताया था. एडिशन में एक फ्री रेडिकल होता है, एनायन होता है, कैटायन होता है. इसमें मैंने टाइप्स बताए हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के टाइप्स. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के टाइप्स मैंने बताए हैं. तो वो एक एडिशन बताया है और कंडेंसेशन बताया, पॉलीमराइजेशन का बताया है. तो इसके भी एक अलग टाइप्स हैं. इसके फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और सेकंड टाइप है इसका एनाइन पॉलीमराइजेशन. थर्ड टाइप है कैटायन पॉलीमराइजेशन. इस तरह से इसके एडिशन के 3 टाइप्स हैं. तो मैंने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को पढ़ा दिया था और उसके टाइप्स पढ़ा दिए थे. राइट. आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और हाइयर मॉलिक्यूलर वेट की चेन बनाते हैं. और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, जैसे वाटर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया. तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. बनता है इसमें भी पॉलीमर है. राइट. तो अब इससे रिलेटिव जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए बताऊंगा. देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसी कौन सी रिएक्शन है इज नॉट एक्म्पेन्ड बाई एलिमिनेशन और बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलते हैं. तो मैंने जब एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया था तो मैंने बताया था कि एडिशन एक ऐसा पॉलीमराइजेशन है जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ नहीं निकलता है. कंडेंसेशन में H2O HCl इस तरह से निकलते हैं, लेकिन एडिशन में कुछ नहीं निकलता है. तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसा पॉलीमराइजेशन है जिसमें बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कोई भी नहीं निकलता है. ठीक है. आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डज द मोनोमर कन्वर्जन, जब आपस में मोनोमर मिलते हैं तो हाइयर मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर बनता है. वेरी एट द ईयरली स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. इसको बोलते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन.
ठीक है। स्टेप ग्रोथ जैसे इसमें इनिशिएटर, इनिशिएशंस और प्रोपेगेशंस और इस तरह से इसमें स्टेप होते हैं, इसे बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें जब मोनोमर आपस में मिलते हैं तो उसकी जो ईयरली स्टेज होती है, यानी कि प्रारंभिक स्टेज होती है, तो वो कैसी फास्ट होती है या स्लोअर होती है, स्टडी होती है। स्टडी मतलब जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होते बेसिक वेरिएबल, ये नन होती है, कुछ नहीं होती है। तो आपको पहले पता होगा जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई भी रिएक्शन हो जो ईयरली स्टेज में क्या होगी, वो फास्टर रहती है। कैसी रहती है? फास्टर। तो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट, फास्टर। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो गया, इसमें तो फास्टर होगी। ठीक है। तो ईयरली यानी प्रारंभिक स्टेज में, ईयरली स्टेज में जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो फास्टर रहता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच जिसमें द प्रोसेस इन विच जिसमें द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, जिसे आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको द्रव्यमान संख्या भी बोल देते हैं, उस पॉलीमर वेट की हमेशा अनचेंज रहती है विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होती है तो आपको पता होगा पॉलीमर आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर के, उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो अनचेंज रहता है। तो ऐसी कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है, ऐसा कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है? तो वो आपका होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें जो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन जब वो पॉलीमर आपस में जुड़ जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। ठीक है। इस तरह से आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जिसमें प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर अनचेंज्ड रहता है। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन C-C। आपको मैंने बताया था जैसे सी एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन। इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन करूँगा तो आपको मैंने इस तरह से बताया होगा CH2, इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं, N अणु लगा लो यहीं पर, इस तरह से बनते हैं। तो ये पॉलीप्रोपलीन बन जाता है, पॉलीएथिलीन बन जाता है, पॉलीएथिलीन। ठीक है, बन जाता है। तो इसमें C कार्बन लिंकेज बन जाते हैं। तो ये किसके द्वारा बनते हैं? ये मैंने आपको बताया है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर, राइट। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, विच रिएक्शन में बी अलाउ द बाईफेजिक इंटरफेसियल। बाईफेजिक का मतलब होता है जैसे एक नीचे लिक्विड होगा, एक फेज होगा, दूसरी तरफ ऊपर सॉलिड होगा, या नीचे सॉलिड होगा ऊपर लिक्विड होगा। तो इस टाइप की कौन सी पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स होती है? पॉलीमराइजेशन ऐसा कौन सा है जिसमें बाईफेजिक होता है? एक नीचे सॉलिड होगा, जैसे ये सॉलिड होगा और ये आपका लिक्विड होगा, तो ऐसी बाईफेजियल होना चाहिए। तो कौन सी टेक्निक्स है? वो आपकी कंडेंसेशन है, क्योंकि कंडेंसेशन में ऊपर लिक्विड होता है, कंडेंस होता है, नीचे कुछ और होता होगा, इमल्सन वगैरह होता होगा। तो बाईफेजिक इंटरफेसियल टेक्निक्स है। तो आपके कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन इज करेक्ट आंसर। विच रिएक्शन, ऐसी कौन सी रिएक्शन है इसमें बाईफेजिक इंटरफेसियल होता है पॉलीमराइजेशन? तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है। नाउ द प्रोसेस इन विच जिसमें मॉलिक्यूलर वेट कंट्रोल्ड इज अचीव्ड बाय यूजिंग स्टैचोमेट्रिक इनबैलेंस ऑफ रिएक्टिंग फंक्शनल ग्रुप इज। मतलब आपने देखा है कि मैंने एक तरह बताया था एक चेन ग्रोथ या स्टेप एडिशन और कंडेंसेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मतलब जो आपके स्टैचोमेट्री एक प्रकार से PC बोलते हैं,
प्रोसेस कैलकुलेशन में स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड आता है। तो जैसे कोई रिएक्शन हुई, वहाँ पर इम्बैलेंस है, तो उसमें रिएक्टिंग फंक्शनल ग्रुप है वो इम्बैलेंस हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो वो आपका होता है स्टेप ग्रोथ प्रोसेस। स्टेप ग्रोथ प्रोसेस के द्वारा उनको बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद उसको जो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। द अमीनो एसिड्स रिएक्ट, आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म पेपिटेट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब जो प्रोटीन्स और पेपिटेट्स वगैरह जो आपके अंदर हमारे स्टोमच होता है, पेट होता है, उसके अंदर हमारे अमीनो एसिड होते हैं और वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो आपके अंदर प्रोटीन्स बनती है। तो ये कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसके द्वारा ये चीज़ बनती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं और आपको क्या बनाते हैं, पेप्टाइड या प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में द मोनोमर आर इन्वॉल्व, जो आपके मोनोमर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो उसकी तरफ, जो दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे सी लिंक के सी, इनके दोनों तरफ जो आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ओ हो गया, एच हो गया, ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होंगे। डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये नहीं है कि एच एच हो, इधर भी एच हो, इधर भी एच हो, ऐसा नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, कंडेंसेशन में। नाउ आपने देखा होगा प्लास्टिक वी आर यूज, हम एवरी डेली लाइफ इज़ मेड ऑफ, जो हम प्लास्टिक हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रयुक्त होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो आपकी पॉलीमर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीमर की बनी होती है, जो आपकी प्लास्टिक से है। ठीक है, नाउ द इन एडिशन पॉलीमराइजेशन में अनसैचुरेटेड मोनोमर कंटेन कौन सा बॉन्ड होता है? जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो डबल बॉन्ड के अंतर्गत होता है। और आपको पता होगा एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइट, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से इन जो होता है कुछ डबल बॉन्ड होता है, इसमें आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। राइट, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, और उससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए कराए। और भी आप एक चीज़, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आप क्या करें, गूगल करके देखें उसके बारे में और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। इफ़ नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लेना। राइट, आप, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।